डिजिटल मार्केटिंग से नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करें? दोस्तों, आपके लिए यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग का रोल कितना है, किस प्रकार से आप डिजिटल मार्केटिंग किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या डिजिटल मार्केटिंग से ही पूरा नेटवर्क मार्केटिंग हो सकता है, या फिर क्या डिजिटल मार्केटिंग के बिना नेटवर्क मार्केटिंग करना नामुमकिन है? क्या नेटवर्क मार्केटिंग करने के तरीके बदल चुके हैं? क्या फर्क है डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के बीच में? ये सारी की सारी चीजें आज इस वीडियो से आपकी क्लियर होने वाली। लेकिन सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हमें 2-3 शब्दों को समझने की जरूरत है, जिसमें सबसे पहला शब्द है मार्केटिंग, दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग और तीसरा है नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए, एकदम बेसिक फंडामेंटल पे अगर हम बात करें तो कोई भी बिजनेस में एक होती है प्रोडक्ट, आप यहां पे देख पा रहे हैं, एक होती है प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट का एक होता है निर्माता यानी कि मैन्युफैक्चरर, एक कंपनी उसे बनाती है, और दूसरा होता है उसका कस्टमर। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट और कस्टमर, ये 3 चीजों से बिजनेस बनता है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये कस्टमर तक पहुंचाने के लिए एक सप्लाई चेन बिठाया जाता है। आप सब लोग जानते हैं, जैसे आप दुकान से खरीदते हैं, दुकानदार रिटेलर से लेता है, वो डीलर से लेता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर से, वो ट्रेडर से, इस प्रकार से एक चेन बनता है पूरा। तो एक सप्लाई चेन ट्रेडिशनल बिजनेस में बनाया जाता है और इसी के साथ प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाती है और प्रोडक्ट की ब्रांड बिल्डिंग की जाती है। तो यहां पे 3 शब्द दूसरे ऐड होते हैं, सप्लाई चेन, प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग। ये है ट्रेडिशनल बिजनेस की प्रोसेस। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग को डायरेक्ट सेलिंग भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पे जो चेन है वो ना के बराबर होती है। कंपनी अपने C&F से फ्रेंचाइजी पे प्रोडक्ट देती है और वहां से डायरेक्टली आप प्रोडक्ट को ले सकते हैं। तो यहां पे चेन बहुत ही छोटी होती है और इस चेन में जो फ्रेंचाइजी होल्डर, जो C&F है, उनको बहुत ही कम पैसा मिलता है, क्योंकि बाकी सारा पैसा यहां पे बचाया जाता है। और यहां पे कस्टमर जो है वही एक नई चेन का निर्माण करता है। आप ध्यान से सुनिए, ट्रेडिशनल बिजनेस में वो चेन बनी हुई है और नेटवर्क मार्केटिंग में आपको वो चेन बनानी है, इसीलिए कुछ लोग इसे चेन बिजनेस कहते हैं। लेकिन चेन तो वहां पे भी, आपको यहां पे चेन बनानी है। नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल में फर्क क्या है? ट्रेडिशनल में कस्टमर हमेशा कस्टमर रहता है, वो कभी भी सप्लाई चेन का हिस्सा नहीं बनता, वो कभी भी मार्केटिंग का हिस्सा नहीं बनता, वो कभी भी ब्रांड बिल्डिंग का हिस्सा नहीं बनता। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में कस्टमर को ही सप्लाई चेन बनानी है, साथ में मार्केटिंग भी उसको खुद करनी है और इसी के साथ कस्टमर ही ब्रांड बिल्डिंग करता है। तो यहां पे जो ढेर सारा पैसा इन 3 चीजों के पीछे खर्च किया जाता है, वही पैसा यहां पे कस्टमर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और आपका यहां पे पे आउट जनरेट होता है। इस डिफरेंस को आपको समझना है। अब यहां पे डिजिटल को समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आप समझ लीजिए कि ट्रेडिशनल में मार्केटिंग की मेथड्स क्या क्या है। आप सब लोग जानते हैं, जब हम टीवी देखते हैं तो उसमें बीच बीच में ऐड आती है, उसके बाद अखबार में भी हम ऐड देखते हैं, उसके बाद जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो रोड पे बड़े बड़े होर्डिंग्स मिलते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में हमें बताते हैं। तो ये एक प्रकार की मार्केटिंग है। और इसी के साथ एक और मेथड है, रेडियो से भी मार्केटिंग की जा सकती है। ये सारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स है। अब जैसे कि कस्टमर जो है वो आजकल आपको इंटरनेट पे मिलेगा, मोबाइल पे मिलेगा। पहले जितने लोग टीवी देखते थे आज उतने लोग टीवी नहीं देखते, पहले जितने लोग अखबार पढ़ते थे आज उतने लोग अखबार नहीं पढ़ते। और इसीलिए निर्माता को, मैन्युफैक्चरर को ये चीज पता चले कि मेरा कस्टमर कहां पे, मुझे लोग कहां मिलेंगे, इंटरनेट पे, मोबाइल पे। तो यहां पे डिजिटल मार्केटिंग का जन्म हुआ। और ये जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की जो मेथड थी उसको एनहांस करके डिजिटली कैसे किया जा सकता है, जैसे सोशल मीडिया से ऐड कैसे की जा सकते हैं, किस प्रकार से अलग अलग इंटरनेट साइट से हम ऐड कर सकते हैं। तो यहां पे डिजिटल मार्केटिंग का जन्म हुआ और उसने बहुत सी चीजें बदल दी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक टीम बनाने का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत ही लिमिटेड रोल है। आप लोगों को, नए नए लोगों को अपने बिजनेस में लाने के लिए डिजिटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो नेटवर्क मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग लीड जनरेट करने के लिए है, उससे ज्यादा नहीं। ये मेरे अपने विचार है, हो सकता है आप मेरे विचार से मेरे साथ सहमत ना हो, लेकिन ये मैं अपने 16-17 साल के अनुभव से बता रहा हूं। क्योंकि ये डिजिटल वर्ड जो है ना, ये शब्द बड़ा पावरफुल है। हमें लगता है कि हम डिजिटल कर लेंगे तो हम बहुत बड़ा नेटवर्क बना देंगे, सिर्फ डिजिटल करके नेटवर्कर बन जाएंगे। नॉट पॉसिबल, मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछता हूं, आपके पास 2 ऑप्शन है। आपकी टीम को आप 2 चीज सिखा सकते हैं। एक कि आप रोज एक होम मीटिंग कीजिए। मान लीजिए आपकी टीम में 100 लीडर है और आपने कहा कि रोज एक होम मीटिंग कीजिए। और दूसरा ऑप्शन है कि रोज सोशल मीडिया पे जाकर एक पोस्ट कीजिए, एक ऑनलाइन प्लान दिखाइए। आप कौन सा पसंद करेंगे? रोज की एक होम मीटिंग करना पसंद करेंगे अपनी टीम के साथ, या फिर आप रोज की एक पोस्ट करना या फिर सोशल मीडिया से प्लान करना पसंद करेंगे?
आप इस चीज को समझिए, डिजिटल मार्केटिंग जो है वो लीड जनरेट करने के लिए, मान लीजिए आपने मुझे कांटेक्ट किया फेसबुक से, मैंने आपके बारे में जाना, आपके बिजनेस के बारे में जाना और मैंने आपकी कंपनी ज्वाइन कर ली। अब आपको आदमी मिल गया, फिर आपको मेरे साथ उसी ट्रेडिशनल प्रोसेस से जाना पड़ेगा। आपको मेरा लिस्ट बनाना पड़ेगा, मेरे घर पे होम मीटिंग करनी पड़ेगी, मुझे प्रोडक्ट के डेमो सिखाने पड़ेंगे, मेरे आसपास के लोगों को बिजनेस में इन्वॉल्व करके एक झुंड खड़ा करना पड़ेगा, एक भीड़ खड़ी करनी पड़ेगी। आप मुझे ये नहीं सिखा सकते कि अब आप भी जाइए सोशल मीडिया पे लोग ढूंढिए, आप अपने दोस्तों को प्लान मत दिखाइए, रिश्तेदारों को मत दिखाइए, जाइए सोशल मीडिया पे कीजिए। सोशल मीडिया इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग लीड्स। लेकिन जो बेसिक प्रोसेस है उससे भटकने की कोशिश मत कीजिएगा। ये बड़ा पावरफुल वर्ड है डिजिटल, आपको तुरंत आकर्षित कर लेगा और आपको लगेगा डिजिटल से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही लिमिटेड यूज है। आप इस प्रोसेस को समझिए, जब आप टीम बनाना चाहते हैं तो ये जो डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ये रिवाजों का बिजनेस है। आप टाई पहनेंगे, आपकी टीम टाई पहनेगी, आप होम मीटिंग करेंगे, आपकी टीम होम मीटिंग करेगी, आप प्रोडक्ट के डेमो करेंगे, आपकी टीम प्रोडक्ट का डेमो करेगी, आप सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठे रहेगी, आपकी पूरी टीम सोशल मीडिया पे बैठे रहेगी और आप खुद अपने बिजनेस को बर्बाद कर देंगे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल नहीं करें। इस चीज का ध्यान रखिए। और आप जिस भी लीडर को फॉलो करें, जिसको भी आप मेंटर मानते हैं, जिसको भी आप कुछ मानते हैं, जिसने 5 साल 10 साल में कुछ बहुत बड़ी एसेट यहां से कमाई है, बहुत बड़ी टीम बनाई है, क्या उसने सोशल मीडिया को यूज करके ही बनाई है? क्या वो सोशल मीडिया के बिना नहीं बन पाए? क्या वो डिजिटल मार्केटिंग अब नहीं करेंगे, उनकी टीम खत्म हो जाएगी? दोस्तों ये सारे सवाल आपको खुद को पूछने की जरूरत, भ्रम में मत पड़िए, मिसगाइड होने की जरूरत नहीं है, पागल मत हो जाइए डिजिटल के पीछे। एक लिमिटेड यूज है उसका, उस हिसाब से कीजिए। और कोई भी काम करने से पहले एक सवाल खुद को पूछिए कि जो मैं कर रहा हूं वही काम मेरी टीम में 100 लोग करेंगे, मुझे फायदा होगा कि नुकसान होगा? ये सवाल खुद को पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फायदा है तो वो काम सही है, नुकसान है तो उस काम को नहीं करना चाहिए। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं, जो मैसेज कन्वे करना चाहता हूं, वो आप तक पहुंचा है और आप उसे समझ पाए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए और आप अपनी राय यहां पे कमेंट में जरूर बताइए। चाहे आपकी राय मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ हो, जो भी हो, लेकिन आप जरूर बताइए। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।